हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम बीस्ट ऑफ बेंगलोर सीजन 4 का एपिसोड 2 फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उमेश के रूम में जो संदूक था उसे पुलिस वाले खोले और देखा उसमें सारे औरत लड़की के कपड़े और जेवर से भरा हुआ था और वो रात को औरत के कपड़े पहनकर सोता था। उमेश ऐसा क्यों था और कैसे शुरुआत हुई, इसलिए उसका बचपन जिम्मेदार है। उमेश जब छोटा था वो स्कूल में लड़कियों के सामान चुराता था, गांव में भेड़ बकरियां चुरा कर बेचता था। ये सब बातें उसके पिता को पता थी, लेकिन पिता ने ही और चोरियां करने का बढ़ावा दिया। गांव में मामले बढ़ने के बाद उमेश गांव से भाग गया और आज के दिन वो चित्रदुर्गा पुलिस में था। पुलिस ने उसे जेल में डाला, लेकिन वो सारे कानून जानता था, इसलिए 3 दिन में छूट गया और चित्रदुर्गा से भागकर बेंगलोर चला गया। बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली डिस्ट्रिक्ट है। तब आईटी और वर्कर्स की तेजी से बढ़ोतरी हुई। उसी दौरान एक घटना घटी। बेंगलोर के माइको लेआउट स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर खुलीमाऊ गांव से स्टेशन में कॉल आया कि एक आदमी औरत से जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसी समय गांव वाले उसे पकड़कर खंबे से बांध कर रखा। वही आदमी उमेश रेड्डी था। पुलिस वहां आई और स्टेशन ले गई। फिर घर में छानबीन करते समय पता चला कि रूम में कई सारे ज्वेलरी और 2 बोरी भर के औरतों के कपड़े थे। पुलिस सख्ती से पूछने के बाद उमेश बोला उसने सारा सामान बेंगलोर से दूर पिनिया के इलाके से चुराया था। उसने बताया 14 जून 1997 को संध्या और 18 जून 1997 को वीना के साथ रेप करके उनके गहने और कपड़े लेकर भाग गया। उमेश की पहचान के लिए उसे माइको लेआउट से पिनिया ले जा रहे थे। तभी वो पेशाब करने के लिए रिक्वेस्ट की। पुलिस भी उसे हथकड़ी बांधकर भेज दिया, लेकिन वो हथकड़ी के साथ ही भाग गया। भागकर वो अपने गांव बसवन्ना मालेगे गया। दिन भर बाहर रहने के बाद रात को आकर अपने घर में सोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। 7 जुलाई 1997 को चित्रदुर्गा पुलिस ने आकर उसे घर से ही पकड़ लिया। उसे स्टेशन में ले गए। पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने चित्रदुर्गा में किए सारे गुनाह कबूल किया, लेकिन गुनाह कबूल करने से गुनहगार साबित नहीं होता। इसलिए पुलिस ने चुराए जेवर के बारे में पूछताछ की। उसने सारे जेवर अपने घर के सामने आंगन में दफनाए थे। पुलिस के और पूछताछ के बाद पता चला कि इस घटना में और 5 लोग शामिल थे। पुलिस उनको भी पकड़कर सभी को बेलारे जेल में रखा। जेल में उमेश काम करते समय उसके पांव को चोट लगी थी, इसलिए उमेश के पांव पर फ्रैक्चर था। उमेश और उसके दोस्तों को दूसरे जेल में ट्रांसफर किया। उनको रात में ही ले जाया गया, लेकिन उस जेल में अपराधी को सुबह एंट्री मिलती थी। रात तक सब गाड़ी में ही बैठे रहे। तभी उमेश पेशाब की रिक्वेस्ट की। तभी उसके साथ एक बूढ़ा कांस्टेबल भेज दिया, लेकिन वो पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी वहां से भाग गया और एक बार पुलिस की नाकामी हुई। वो भागकर फिर से बेंगलोर के पिनिया गांव चला गया। अब साल 1998 चल रहा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे जानते हैं कि बेंगलोर जाकर उसने और कितने अपराध किए और पुलिस इस बार कामयाब होती है या नाकाम, ये देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।